कर दिया। यदि माता पिता तुझे पाल पोस करके बड़ा नहीं करते ना तो तू आज इतना बड़ा नहीं रहता और यहाँ बैठ करके कथा नहीं सुनता। ये कृपा है उस माता पिता की। और कहता है कि मेरे समान बुद्धिमान कोई नहीं है। अरे बनाने वाला कौन है तुझे? माता पिता अपने पेट को चीर करके यहाँ नहीं लाते तो तू नहीं आता धरती पर। जब तेरे बेटे हो जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगी तुझे। मां प्रणाम क्यों कर रही? मां कहती बेटा मैं जानती हूं ना तू मेरा नारायण है, मुझे सुख देने के लिए मेरा बेटा बन करके आया और मैं प्रणाम तो इसलिए कर रही हूं कि तुझसे कुछ पूछना चाहती हूं। बोले पूछो। यहीं से कपिल देवहूति संवाद आरंभ हुआ, जिसे कहते हैं आप लोग सांख्य शास्त्र। मां ने प्रश्न किया, बोले बेटा ये बता बंधन किसका होता है? शरीर का, आत्मा का या मन का? कपिल तो भगवान कहते हैं मां शरीर का बंधन कभी नहीं होता। ये शरीर जो है ना इसकी केवल 3 गति है मां। सेठ जी बोलो, पंडित जी बोलो, गोटिया जी बोलो, सिद्धार्थ जी बोलो, 3 गति है गुरु जी। जला दोगे 2 मुट्ठी राख बन जाएंगे, फेंक दोगे गीदड़ खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। और कुछ होगा शरीर का? शरीर के बंधन के बारे में भूल जाइए मां। आत्मा का भी बंधन नहीं होगा। क्यों? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई अस्त्र मार नहीं सकता, तो फिर बंधन क्यों होगा इसका? बंधन तो सिर्फ मन का होता है मां। बंधन होता है केवल मन का। मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण। बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। अब सावधान होकर के सुनिए। मन यदि जाकर के माधव से जुड़ गया तो मोक्ष का कारण बन जाएगा। मन यदि माधव से हट करके दुनिया में लग गई तो महाराज ये नरक का कारण बन जाएगा। अब कहां जुड़ना है आप लोग समझ लें। माधव से जुड़ेंगे कि दुनियादारी से जुड़ेंगे? बोले दुनियादारी से तो जुड़े हैं महाराज। हाँ तो थोड़ा माधव से जोड़ लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? इतने दिन तक तो दुनिया वालों को होकर के जी लिए ना, कभी मेरे प्रभु के होकर के तो देखिए कि क्या मिलता है उसका जाकर के। बंधन केवल मन का होता है मां, इसीलिए मन को संभाल करके रखा जाए। हरि मन की गति है अटपटे, मन को लखे न को। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये जबकि मन की खटपट नहीं मिटेगी ना, ये दर्शन होने वाला नहीं है। ये सब केवल मन का खेल है। मन ने कहा चलो कथा सुनाते हैं आगे। मन ने कहा क्या कथा सुनना, इससे अच्छा है मिर्च पकौड़ा खाएं। कई लोग बढ़िया चकाचक मिर्च पकौड़ा खाएं। कई लोगों के मन ने कहा चलो उठ के चलते हैं, कितना सुनेंगे, चले गए देख लो मैंने खा लिया। कई लोगों ने कहा नहीं भैया कथा के होते तक बैठ जाते हैं, क्या घर में जाके करेंगे ही क्या, भात भी तो मिल रही है फोकट में, पैसा लगाना पड़ रहा है काम। हाँ दाल चावल सब्जी सब फ्री, लेकिन फिर भी देखो लोगों को आएंगे तो आखिरी समय में। मैंने कल किसी से पूछ रहा था, बोले आखिरी में क्यों आते? बोले आरती करने के लिए। हमने कहा ये कहो ना कि भात खाने के लिए। हाँ अब 2 घंटे पहले समय नहीं मिला तुझे आने के लिए? संसार का बोझा तूने उठा के रखा है। कथा सुनने के लिए समय नहीं मिला, आरती लेकर के आ गए। क्या मिलेगा आरती करके? अच्छा लगता है, लेकिन भात खाने वाले को देखता हूं तो जब संध्या आरती करते हैं ना भैया, मैं देखता रहता हूं तो भीड़ लगी रहती है, सबको देख के समझ जाता सब भात वाले। अब देखना अब चालू हो रहा है, आ जाएंगे, समय हो रहा है, बोलना नहीं पड़ेगा, सब आ जाएंगे। मजा भी आता है आपके स्वभाव को देख करके। खैर कोई बात नहीं। भैया आप भी हंस रहे हैं, ठीक बोल रहा हूं कि गलत है?
किसी को गलत थोड़ी लग रहा होगा मैं। हाँ लगे भी तो हमें क्या फर्क पड़ना है, रायपुरा नहीं आएंगे। हाँ लगेगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, तुम लोगों को फर्क पड़े। हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, हम तो वही कहेंगे जो लिखा है। हाँ हाँ, मन का खेल है सब, मन की गति है अटपटी, मन को लखे न कोय, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। लेकिन ये तेरी खटपट कब मिटेगी रे? नहीं मिटने वाली है जल्दी। जब तक किसी सद्गुरु की कृपा नहीं होगी ये खटपट मिलने वाली नहीं है। प्रयास करो कि ये खटपट मिट जाए। एक बात कहूं, नाराज नहीं होंगे ना? हाँ बहुत गंदी बात बोलने वाला हूं, सावधान हो जाइए। आलू के पराठे खाते हैं कभी बेटी? नहीं खाए? अरे बड़ी अच्छी लगती है। जो सुख हमें मिठाई खाने से मिलता है, आलू के पराठे खाने से मिलता है, ऐसा ही सुख एक जानवर है जिसको मलमूत्र को खा करके पा लेता है। रसगुल्ला खाने में जैसे हमें आनंद आता है ना, उस बेचारे को महाराज मलमूत्र में मिल जाता है। कौन है, समझ गए ना? एसी के कमरे पर जब आप हम सोते हैं तो जो आनंद मिलता होगा वही आनंद उसको गंदी नाली में मिल जाता है, लौटते रहता है कीचड़ में। जैसे बच्चा पैदा आप करते हैं वैसा तो वो भी करता है, क्या फर्क है आप में उसमें? हाँ जैसा लालन पालन परिवार का आप लोग करते हैं ऐसा तो वो भी करता है, कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ एक बात का है, बताऊं? हम मनुष्य है ना, हम जानते हैं कि भागवत कथा सुनने से हमारा कल्याण होगा, और आकर के सुन रहे हैं कल्याण हो रहा है, वो बेचारा सुअर है वो आकर के बैठेगा। और एक बात कहें, मनुष्य देह पा करके भी महाराज भागवत के पंडाल में आ नहीं सके, तो सुअर में और हम में कोई अंतर है? कई लोगों को ये बात लग जाती है, आप हमें सुअर कह रहे हैं, बोले क्या दिक्कत है, क्या फर्क है? हम मनुष्य हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, वो बेचारा जानवर है नहीं कर सकता। मेरा कहने का यह मतलब है प्यारे, आप मनुष्य है तो मनुष्य बन करके रहिए, जानवर तो मत बन जाइए। मनुष्य है तो कुछ समझदारी भी तो है कि कल्याण कैसे होना है। अब वो बेचारा जानवर जानेगा कि कल्याण कैसे होगा, उसको तो खाने और सोने से मतलब है। और वैसे ही काम यदि आप और हम करने लगे तो उसमें हमें अंतर क्या है बताइए? तुमसे तो अच्छा वो है, तुम इतना सा खाते हो वो इतना सा खाता है, तो तुमसे बढ़िया वो हुआ ना। तुम थाली में खाते वो कोटना में खाता, तो कौन बढ़िया? बड़ी सुंदर संवाद यहाँ पर कपिल देवहूति का वर्णन किया है। ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, यहाँ के लोग संध्या होती है भाग जाते हैं। मैं सोचता हूँ ज्यादा रात हो जाएगी कोई नहीं बचेगा यहाँ, ये डर लगता रहता है, फिर आरती किसके साथ में करेंगे। कपिल देवहूति संवाद में बड़ी गजब की संवाद है। माता देवहूति का वंश तो नहीं बढ़ा, इनकी दो बहनें हैं आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। हाँ? प्रसूति का विवाह दक्ष नाम की प्रजापति से हुआ। दक्ष की कथा आपने सुना होगा। इनका भी वंश आगे नहीं बढ़ा, ये भी अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी, अग्नि में अपने आप को अनाहुत करके जल करके राख हो गई। ये तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन संक्षिप्त में किया है भागवत में। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यही मनु महाराज के दो बेटे हुए। कौन कौन महाराज? प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पतय श्रुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगतः स्थितौ।
उत्तानपाद राजा सबसे बड़े बेटे हैं इनके। और उत्तानपाद तो यदि विचार करें तो हम सब के सब उत्तानपाद हैं। कैसे समझ में आएगी आपको? जब मातृगर्भ में ये जीव रहता है तो पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है। और उत्तानपाद का अर्थ बताया शास्त्रों में, जिनका पैर ऊपर और सिर नीचे। तो इसके विचार से देखें तो हम सब उत्तानपाद हैं। लेकिन शास्त्रों में एक चीज और लिख दिया कि उत्तानपाद की तो 2 पत्नियां होती हैं। आप लोगों की हैं 2? भैया एक है कि 2 है? हाँ 2 कहेंगे तो मार नहीं पड़ेगी। लेकिन आध्यात्मिक विचार से देखें तो 2 है, हम सब की। आइए समझते हैं। हर मनुष्य के मन मस्तिष्क पर 2 तरह के विचार रहते हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति कैसे कहते हैं? जो धर्म की नीति पर चले उसका नाम है सुनीति, माने सुंदर नीति। सुरुचि का मतलब, सु माने सुंदर, रुचि माने अपना रुचि। मैं यहां कितनों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि मांस मत खाना, लेकिन जैसे ही बाजार पड़ी वो रोड पर, यहां तो हफ्ते में शायद 2 दिन है बाजार, जैसे ही बाजार में जाकर के देखे तो जीभ लपलपाने लगा। तो महाराज लोग कहते रहते छोड़ ना यार, आज भर खा लेते। आ गई सुरुचि। अब मैं बोलूंगा वो अच्छा थोड़ी लगेगा आपको, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा लगेगा ना जी। ऐसे ही तो हुआ इस कथा में। प्रथम विवाह सुनीति से हुआ, सुंदर नीति पर चल रहे थे। एक दिन सुदूर वन की ओर गए, सुरुचि पर दृष्टि पड़ गई और सुरुचि बड़ी खूबसूरत थी। गंधर्व विधि से विवाह करके ले आए। सुनीति महारानी ने स्वागत किया, वेलकम। आरती दिखा रही है सौत को। सुरुचि ने कहा, स्वामी ये जो आरती दिखा रही है कौन है, बड़ी सुंदर लग रही। बोले यही तो मेरी धर्म पत्नी। बोले तलाक की नोटिस रख। ये है तो मुझे लेकर के क्यों आए? अगर मुझे रखना है तो इनको बाहर करिए, और इनको रखना है तो मैं जा रही हूं। सुरुचि पर आकर्षण ज्यादा हो गया, महाराज सुनीति को धक्के मार के बाहर निकाल दिया राजा ने। आप लोग भी ऐसे करते हैं, यहां धर्म की नीति सीख रहे हैं, लेकिन जहां देखा कि घर में बना है, हाँ चालू। सुनीति को धक्के मार के यहां से निकाल दिए, सुरुचि पर गई दृष्टि। हाँ कोई गड़बड़ नहीं है, सेम ऐसी कथा है। सुनीति बेचारी गर्भवती थी, महल के बाहर एक पर्णकुटी बनाई और वहीं सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव। एक बात कहें, बच्चा जब छोटा रहता है ना बाबूजी, उसके स्वभाव को, उसके चाल को, उसके चलन को देख करके आप समझ जाएंगे कि बच्चा बड़ा होकर के कैसा बनेगा। लिखा है इसमें कि हो नहार बिरवान के लखत चीकने पात। पौधा जब छोटा रहता है ना, जैसे ये पौधे लोग हैं, छोटे में यदि पत्ते चिकने चिकने निकले और चौड़े चौड़े दिखाई दे तो समझ लेना ये पौधा वृद्धि करेगा। उसी तरह बच्चे में यदि कोई गुण दिखाई दे, समझ लेना ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। बचपन से ही सब दिखता है। और ध्रुव जी तो ऐसे होनहार हैं, और दूसरी बड़ी कृपा हो गई इन पर मां की। एक बात कह दें, मां जो होती है ना, वो बच्चे की प्रथम गुरु है गुरु जी। माता पिता बच्चे के प्रथम गुरु हैं। मां चाहे तो बच्चे को जेब कतरा बना दे, मां चाहे तो बच्चे को डाकू बना दे, और मां चाहे तो बच्चे को संत बना दे। ये मां के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चों को आप कैसे बनाएंगे। मैं तो कथा में हर एक मां से ये कहता हूं कि मां कथा में जरूर आइए और अपने बच्चों को लेकर के आइए। आज आकर के बैठ करके कथा सुनेंगे तो कुछ तो असर होगा बेटी। आज जब यहां सीखेंगे कि प्रणाम कैसे किया जाता है, कई लोगों को प्रणाम करना नहीं आता। अभी मैं कहीं कथा गा रहा था, एक पति पत्नी आए बच्चे को लेकर के, कहते बेटा प्रणाम करो। बच्चा मैं नहीं करूंगा।
अरे पिताजी ने कहा बाबा है करो, नहीं मैं नहीं करूं। अब उसने क्या किया, बच्चे को ना एक दे दिया गाल। अब बच्चा रोता हुआ भागा वहां से। हमने पूछा सुनो जी आपने बच्चे को क्यों मारा? कहते हैं आपके सामने मेरी बेइज्जती करा दिया, प्रणाम कर लेता तो मेरा इज्जत बच जाता ना। हमने कहा गलती आपकी है। बोले कैसे? आप जैसे मेरे कमरे के दरवाजे पर आए और जैसे ही मुझे देखा, आप यदि पैर छू करके प्रणाम कर लेते तो आपका बेटा जरूर करता। आप ही नहीं कर पा रहे तो आपका बेटा कैसे करेगा? एक बात मेरी याद रखिए, जो चीज आप कर रहे हैं माता पिता ने, वही बच्चा सीख रहा है और वही करेगा। आप यदि मांस खाते हैं तो आपका बेटा भी खाएगा, आप यदि मदिरा पान करते हैं तो आपका बेटा भी पिएगा, और उसके लिए तैयार रहिए। हाँ, आपके माँ बाप को कैसे लगता होगा जब आप पी के आते हैं? हाँ तो तेरा बेटा भी पिएगा, क्या खराबी है? तैयार रहिए इसके लिए। और आजकल तो माताएं ना वो बच्चों को, बेटा ये प्रोटीन है, ताकत होगा, संडे हो या मंडे, हाँ बाकी का आप कह लीजिए। दुनिया में और कोई प्रोटीन नहीं मिला तुझे? इतने फल हैं, इतने फ्रूट हैं, दूध है, पनीर है, खिलाइए ना। अच्छा एक चीज समझ नहीं आती भैया आप लोगों की, आप मांस खाते हो क्या मिलता है? आप कहोगे शरीर तगड़ा है तो हमारी देखिए, कम है किसी से भैया? हाँ जीवन भर तो हमने हाथ नहीं लगाई। कितना कहे रे तुम, इतने समझाने पर भी नहीं समझ में आ रही है ना। अच्छा एक चीज कह दूं, आज नाराज नहीं होंगे ना बाबूजी? हाँ कोई नाराज होंगे तो आप संभालिएगा उसे। आपको कोई निमंत्रण देकर के घर लेकर के गया, आपको बुलाया, कहना बढ़िया नाश्ता बनी है आप जरूर आइएगा हमारे घर में। आप चले गए उसके घर में तो आपकी कुर्सी जो है गंदी नाली के पास में रखा है, जहां से दुर्गंध आ रही है, बैठोगे? हाँ वैसे ही तो कचड़ा जमा लिया है यहाँ भगवान बैठेगा? बेटी बैठेगा यहाँ? इतने मांस को खा खा करके सड़ा लिया यहाँ। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं आजकल ना ये मनुष्य का शरीर चलता फिरता कब्रिस्तान है। हमने कहा समझ में नहीं आई। बोले कब्रिस्तान का मतलब है जहां लाशों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। तो मनुष्य का शरीर कोई शमशान भूमि है बताइए? और आपने इतने लाशों को तो दफना दिया यहां। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी हनुमान जी की फोटो देखे? देखे हैं भैया? सीना चीर करके बैठे रहते हैं, क्या दिखता है? सीताराम। क्यों दिखता है? क्योंकि हृदय में बसे हैं। भगवान ना करे, भगवान ना करे ऐसा, ये जो खाने पीने वाले हैं उनके छाती को फाड़ना पड़ जाए तो क्या दिखेगा? सीताराम। अंडा और दारू नहीं दिखेगा, जीवन में जो ठोसा है वही दिखेगा ना। और कहते हो कि मेरे हृदय में भगवान आ जाए, मैं तो कहता हूं लिख करके ले जा, तुझे भगवान कभी नहीं मिलेगा। जो खाने पीने वाले हैं ना, अरे ओ मेरी मां, यदि आप लोग भी खा पी रहे हैं और भगवान का रोज पूजा कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। भूल जा कि भगवान कभी मिलेंगे, नरक में जाकर के भोगोगे उसको, नरक में जाकर के भोगना पड़ेगा। क्योंकि गीता में स्पष्ट कह दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतये कर्मः शुभाशुभे। जो कर्म आज कर रहे हैं, जो जीवों को चबा के खा रहे हैं, वही जीव तुम्हें भी चबा करके खाएंगे। जैसे जीवों को तुम कढ़ाई पर तलते हो ना, ऐसे ही तुझे भी तला जाएगा। और अगर विश्वास नहीं तो गरुड़ पुराण को कभी पढ़ो, मर जाओगे प्यारे। है अगर बुद्धि दिमाग में कुछ है
तो आज से खाना पीना छोड़ दो, अभी भी समय बाकी है, कम से कम भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन यदि इतने समझने पर भी नहीं समझ में आई तो दुनिया का कोई परमात्मा तुझे क्षमा नहीं करेगा, फिर तो तलने के लिए तैयार रहो। कुछ समझ में आ रही है? बोले महाराज हमें तो आदत हो गई, उनके बगैर तो हम नहीं रह सकते। तो मरो फिर। हाँ हाँ, ध्रुव जी बड़े होनहार हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को रोकें उन चीजों से। आज यदि आपने बच्चों को अंडा खिलाना चालू कर दिया, आज यदि माँ बाप ने बच्चे को मांस खिलाना चालू कर दिया, तो आगे जाकर के शराब भी पिएगा। हाँ, गंदी चीजों का सेवन कराएंगे तो गलत रास्ते पर जाएगा, ये दावा है। और फिर भोगिए बुढ़ापे में। आज मना करिए पुत्रों को कि बेटा ये गलत है, इसको खाने से पाप लगता है। आज छोटा है वो समझ जाएगा मेरी माँ, लेकिन आपने यदि अपराध कर दी तो फिर संभाल नहीं पाओगे बड़े होने पर। आज उसे सुधार सकते हैं। बच्चों को देना है मेरे प्यारे तो सिर्फ संस्कार दीजिए, रुपये पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी एक बात कहूं, बच्चे के लिए ज्यादा संपत्ति कमा दीजिए आप, और आपने तो बहुत कमा दी है। बच्चों के लिए जो बैंक बैलेंस आप बना रहे हैं ना, ये बच्चों को केवल सर्कस का शेर बना रहे हैं। सर्कस का शेर समझते हैं? पहले सर्कस में ना शेर हुआ करते थे। एक दिन भारत सरकार ने ऐसी नोटिस जारी कर दी कि सर्कस में आज के बाद शेर नहीं रहेगा, बंधन से मुक्त करो उसे। एक सर्कस वाले के पास में 12 बाघ थी बाबूजी। भारत सरकार की नोटिस आई, छोड़ना पड़ा उसे। दूसरे दिन न्यूज में छप करके आया कि वो 12 बाघों का शिकार गली के कुत्तों ने कर लिया। रिसर्च किया गया कि बाघों का शिकार कुत्ते कैसे कर सकते हैं। रिसर्च में जाकर के पता चला कि सर्कस में रहते रहते वो बाघ बेचारे तो शिकार करना ही भूल गए। आपके बच्चों को यदि बचपन से ही ज्यादा संपत्ति दे दोगे, उसके लिए बैंक बैलेंस बना करके तैयार करके दे दोगे, वो पैसे की महत्व को कब समझेगा, कब मेहनत करेगा। प्यारे, आपने बाघ का सर्कस ही तो बना दिया बच्चे को, कभी नहीं समझ पाएगा वो बात को, क्योंकि उसको तो मिला हुआ बाघ का संपत्ति, उड़ाएगा वो पी करके। कभी वो नहीं समझेगा कि मेहनत कैसे की जाती है, पैसे कमाई कैसे जाती है। और जिसने कमाया है उससे पूछो कि पैसे कमाई कैसे जाती है। आज के जमाने में मेरे प्यारे, संपत्ति कमाने की आवश्यकता नहीं, संस्कार कमाने की आवश्यकता है। और यदि संस्कार बच्चे को दे दिया ना, सत्मार्ग पर यदि चलने लग जाएगा तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और आपका बेटा यदि गलत रास्ते पर चला जाएगा, दुनिया आपको बर्बाद होते होते देखेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि पुत्र हुआ तो क्या धन संचय, और कुपुत्र हुआ तो क्या धन संचय। अगर पुत्र सुपात्र है तो करोड़ों की संपत्ति कमाएगा, लेकिन पुत्र यदि कुपुत्र है, यदि पुत्र दरवा निकल गया तो करोड़ों की संपत्ति को 1 मिनट लगेगा, जुआ में हार करके आ जाएगा। तो ऐसे पुत्र का क्या करोगे प्यारे? बेटे को देना चाहते हैं मेरी मां तो संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। मां सुनीति ने ध्रुव को केवल शिक्षा दी, इसी कारण तो भगवान मिले। आपकी बेटों को मिले हैं भगवान। आप में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसके कारण चुप गए बच्चे को महाराज सही राह दिखाने में। बच्चा जब पैदा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं? बोले ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताऊ हैं, ये तेरी बुआ है, परिचय कराते हैं। लेकिन किसी दिन अपने बच्चे से ये कहा कि बेटा ये तेरे भगवान हैं। कह दिया होता तो आज आपका बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाता, कभी मेरे राम को काल्पनिक नहीं कहता। आज आपका बेटा राम को काल्पनिक बताता है। धिक्कार है तेरे जीवन को जो मेरे राम को काल्पनिक कहता है। कितना चिल्लाए, चिल्ला चिल्ला करके तो थक गए भैया। अरे कुछ तो सुधर जाओ प्यारे।
4 संत आए चौमासा करने के लिए सुनीति के घर में। बड़ी सेवा करी माँ ने। जाने का समय हुआ, संतों ने कहा बेटे तूने बड़ी सेवा की है, कुछ आशीर्वचन ले ले रे। सुनीति जी ध्रुव तन से निकले प्राण तेरा करता रहूं उड़ेगा मुझे दो ऐसा वरदान। हे प्रभु मुझे मात्र एक वरदान चाहिए कि तेरा नाम लेते लेते मेरे जीवन की शाम हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ध्रुव ने गजब की प्रार्थना भगवान से किया। एक बात कहें, हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करो, मुंह लटका करके मत बैठा करो। कभी कभी कथाओं में मैं देखते रहता हूँ, कथा में भी आ गए कोई प्रसन्नता नहीं, मुंह ऐसा लटका के बैठे जैसे अभी अभी दादाजी को आग लगा के आए। और ये मुंह लटकाने वाले कौन होते हैं जानते हैं? मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये 100% एक नंबर का कंजूस होगा। इनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आती। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं जानते हो? प्रसन्न रहना भी भगवान की एक सर्वोपरि भक्ति मानी गई है। अरे तुम्हारी प्रसन्नता को देख करके सामने वाला टूट जाए प्यारे, ऐसे प्रसन्न रहा करें। लेकिन कंजूस लोग जो होते हैं ना, वो प्रसन्न नहीं रहते, वो तो एकदम उदास रहते 24 घंटे। उनका चेहरा देखो ना, कथा में भी उनको देख करके हम लोग समझ जाते हैं बेचारा कंजूस होगा। क्या है, इनको दिन रात एक ही चिंता रहती है, कहीं ज्यादा तो नहीं चला जाए।
कहीं महाराज जी कुछ चढ़ाने के लिए तो नहीं कह देंगे? 3 दिन बीत गई, हमने किसी से कुछ मांगा? हाँ, क्यों चिंता करते हो? प्रसन्न रहा करिए ना। अब कंजूस की बात आ गई है तो सुनिए थोड़ा प्यार से। यहाँ रायपुरा में एक तो होंगे कंजूस। हाँ, आप लोगों को पता होगा, हमें थोड़ी पता है, हमारे लिए तो सब बराबर है। एक गांव में एक बड़ा कंजूस, 1 रुपया जीवन में कभी किसी को दान नहीं करता। ये थोड़ा साउंड करिए। जीवन में 1 रुपया कभी किसी को दिया नहीं। गांव वालों ने इनका नाम रख दिया दानी दानचंद। नहीं देता ना तो नाम रख दिया दानी दानचंद। एक दिन ना प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा। अब देश विदेश से लोग आते हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, धर्म मिलेगा। पत्नी ने कहा, सुनो जी दानी दानचंद, आप भी चले जाते, थोड़ा स्नान कर लेते, स्नान करने में पैसा थोड़ी लगता है। बोले, कहते हैं देखो देवी, इलाहाबाद जाओ, वहां गंगा जी में तो वहां पंडे लोग रहते हैं, देना पड़ता है वहां। तू तो जानती है मेरी स्वभाव को, मैं देने वाला हूं नहीं। देवी जी ने कहा, चले जाइए, मत देना, डुबकी लगा करके आ जाइए। अब पत्नी के कहने पर चले तो गए, लेकिन गंगा जी में देखे तो पंडे ही पंडे भरे पड़े। विचार किया कि कहां जाऊं, एक ऐसा स्थान जहां कोई नहीं रहता। गंगा जी में आज भी जाइएगा कभी, अगर कंजूस लोग जाएं तो वहीं चले जाइएगा, आपको दान करना नहीं पड़ेगा। एक स्थान है बाबूजी, मुर्दा घाट, वहां केवल लाशें जलती। अब ये दानी दानचंद देखा तो वहीं सोना दिखा, बोले वहीं चला जाता, चुपके से डुबकी लगा के आ जाऊंगा। लेकिन एक बात कहें, भगवान भी न जैसे को तैसे ही निपटाते हैं। जैसे ये डुबकी लगाने के लिए गंगा नदी में उतरा, भगवान पंडे का भेष बना करके तट पर आके बैठ गए। जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर निकले, यजमान की जय हो बेटा, यजमान की जय हो, आ जाओ बेटा। देखो इस घाट पर तो कोई आता नहीं, और जो आता है मुझे साल भर के लिए दे जाता है, बेटा दे दो। अब ये कंजूस कहां से थे? कहने लगे, महाराज मैं तो आधा दिन के लिए भी नहीं देने वाला, आप साल भर की बात कर रहे हैं। कहते हैं बेटा कुछ दे दो, यहां आने से दान करना पड़ता है। अब कहते हैं मैं तो लेके आया नहीं हूं, बहाना चाहिए कंजूसों को। मैं तो लेके आया नहीं महाराज। तो क्या है, गंगा जी में जाओ ना तो वहां पंडे लोग लिखवा लेते हैं, इतना किलो चावल, इतना रुपया पैसा, वहां का नियम है आज भी। आप लोग तो जाते होंगे तो देखे होंगे। तो पंडित जी ने कहा, लिखवा दो बेटा, हम लेने आ जाएंगे। दानी दानचंद ने कहा, ऐसा करिए, उस जमाने में 1 पैसा चला करता था, 1 पैसे के आधे पैसे को ना भाषा में धेला कहा करते थे। कहते हैं गुरुजी मैं आपको 1 धेला दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। पंडे ने अता पता ठिकाना सब लिख लिया, और संध्या के समय जैसे ही महाराज दानी दानचंद घर पहुंचा, पीछे पीछे वो पंडा महाराज पहुंच गए। कहते दानी दानचंद का घर यही है? बोले हाँ। पत्नी बैठी थी आंगन में, कहती है दानी दानचंद ने ये लिखवाया, हमें दान कर दीजिए, हम चले जाएंगे। पत्नी जाकर के दानी दानचंद के पास पहुंची, कहती है सुनो जी, आप वहां कुछ लिखवा के आए हैं? बोले हाँ लिखवाया तो है। बोले वो पंडित जी आए, मांग रहे, दे दो ना। बोले, कहते हैं मैं दे दूं। देवी ऐसा करो, जाकर के कहो कि दानी दानचंद बीमार पड़ गए, बुखार आ गया। पत्नी आई, कहती है बाबा क्षमा करिए, वो तो बेचारे बीमार पड़ गए, तो कहां से दे, बुखार में तप रहे। अब भगवान ने, मैंने कहा ना जैसे को तैसा। अब पंडे ने कहा बीमार पड़ गए मेरा यजमान, बिना दिए। ऐसे करते हैं, आज रात्रि हम रुक जाते हैं यहीं, हमारे लिए रोटी सब्जी की व्यवस्था करो, कल प्रातः काल जब होगा दान कर देंगे तभी जाएंगे। और चक्कर में फंस गए। अब रात्रि भर रोटी सब्जी पत्नी ने बनाई, खर्चा और नहीं बढ़ गया। रात्रि विश्राम हुई, प्रातः काल जगे, पत्नी आ रही थी, कहते सुनो वो तुम्हारे पति को जगाओ, थोड़ा दे दे तो हम चले जाएंगे, बड़ी लंबी यात्रा है भैया। जाकर के देवी जी ने कहा सुनो जी, वो दे दो ना, वो तो बैठे नहीं गए घर। बोले अच्छा, ऐसा करो देवी, जाकर के उस महाराज से कह दो कि दानी दानचंद मर गया। बताओ,
अब पत्नी आई मुंह बना करके कहते हैं स्वामी वो तो उठ नहीं रहे, बिस्तर से जाग ही नहीं रहे, लगता मर गए वो। पंडे ने कहा मर गए? इतना जल्दी मर गया वो, बिना दिए मर गया? अब ऐसा करते हैं देवी जब मर गया है तो जला के ही जाएंगे। अब भगवान भी ना बड़े विचित्र हैं, जैसे को तैसा निपटाते। अब मर गए तो क्या करें, जला के ही जाएंगे, आ गए हैं तो। आस पड़ोस के लोगों को बुला लिया। हाँ पंडे ने, दानी दानचंद मर गया भैया, जल्दी चलो निपटाते हैं उसको। वो आंगन में क्या बनती है ना, बांस की, हाँ वो सब बन गई, मुझे नहीं आता क्या बोलते हैं। हाँ वो सब बन करके तैयार भाई, और जा करके ये पंडे महाराज दानी दानचंद को उठा रहे हैं। पत्नी कहती है नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। अब ये तो जानती है नाटक कर रहे, श्वास को रोक करके पड़ा। पत्नी ने कहा नहीं मरे हैं, नहीं मरे, मत ले जाओ। पंडा महाराज कहता है पहली बार मरा है ना बेचारा, तो बौरी हो गई, मर गया, चल गया। जबरदस्ती उठा के महाराज शमशान भूमि तक लेकर के गए, लेकिन इतना निष्ठुर हुआ, सांस नहीं ले रहा। बताइए, चिता पर लेटा दी गई, आग को सुलगा रहे हैं। भगवान सिरहाने में जाके खड़े हो गए, ये दानी दानचंद मैं भगवान हो रे, देख ले मेरी और बेटा। इसने क्या किया जानते हैं? कफन के कोना को होता है, एक आंख से ऐसा देखा खोल के, वही मोटा ताजा पंडा बेटा। बोले मुझे झूठ बोल रहे भगवान ने करके। भगवान कहते हैं बेटा देख ले रे, मैं सही में भगवान हूं, उठ जा बेटा, आग लग जाएगी, मर जाएगा जल के। क्या कहा जानते हैं उस कंजूस ने? बोले मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन उठूंगा नहीं। आप यदि सही में भगवान हैं तो आप मेरे कानों में आकर के कहिए कि हे दानी दानचंद, तेरे से मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, तभी उठूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, नहीं उठूंगा। बताइए, मेरे भगवान को जाकर के कहना पड़ा कानों में, दानी दानचंद बेटा तुझ जैसे कंजूस से मुझे नहीं चाहिए रे बेटा, उठ जा, फट से उठ के भाग गया। ऐसे कंजूस को बिठा देंगे कथा में तो उसको हंसी आएगी। देखिए, प्रसन्न रहा करिए, क्योंकि प्रसन्न रहना भी एक भक्ति है भगवान की। हमेशा मुस्कुराते रहिए, आपकी चेहरा देख करके सामने वाला भी प्रसन्न हो जाए। ऐसी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर आनी चाहिए। मेरे कृष्ण की फोटो देखे हैं, कभी भी देखिए तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे। कभी सिर झुका करके मुरझाया हुआ ऐसा चेहरा कभी ना दिखा है, ना दिखेगा। मानो मेरे भगवान ये हमसे कहना चाहते हैं कि बेटा जीवन में हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करो। कल की कथा में तो भगवान की बड़ी दिव्य कथा सुनेंगे। पहले तो बामन जी आएंगे, हो सके तो झांकी के माध्यम से दर्शन। और मेरे बामन जी भिक्षा पात्र लेकर के आएंगे कल राजा बलि के दरबार पर। आप लोगों को यदि दान करने का मन करे ना, मन करे तो, जरूरी नहीं है ना। और आप लोग तो भात खाने वाले हैं तो लेके थोड़ी आएंगे, आखिरी समय में आएंगे, तब तक तो निकल जाएंगे बामन जी। हाँ, ये जितनी भीड़ दिख रही है ये कथा सुनने वाले थोड़ी है। ये तो आरती ले लेकर चकाचक महाराज अभी दबा के जाएंगे यहाँ से, फोकट में मिल रही। हाँ, किसी किसी को लग रहा होगा बुरा कि महाराज सुना रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, कल से मत आना कथा में। हाँ, मेरे यजमान तो बैठे हैं। बामन जी को यदि दान करने की इच्छा होगा तो साथ में लेकर के आइएगा, क्योंकि बामन जी आपके घर घर जाकर के तो नहीं मांगेंगे, यहाँ राजा बलि के दरबार तक कथा के माध्यम से जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद में राम जी का जन्म होगा और उसके बाद में फिर मेरे लाला कृष्ण का जन्म होगा, और सब बड़े प्यार से कल इसी समय में जन्मोत्सव मनाएंगे। बाबूजी एक बार ना कल फिर एक बार गुब्बारा से सजवा दीजिएगा। क्या है, दुनिया वालों का हैप्पी बर्थडे तो बहुत कर लिए, कल तो मेरे जगत नियंता परमात्मा कृष्ण का हैप्पी बर्थडे करेंगे कल। हाँ, बड़ा आनंद आवेगा। और हम लोग तो 2-4 लोग जो रहते हैं ना वही आनंद देंगे। ये पीछे वालों की गारंटी मैं नहीं लेता, ये बेचारों का आदत हो चुका, पीछे आएंगे। तो हम लोग जितने भी 2-4 रहेंगे बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। और कल तो निवेदन है आपसे, जब मेरा कृष्ण जन्म होगा तो आनंद होनी चाहिए यहाँ। क्यों?
नंद घर आनंद भयो। यही कल धूम मचेगी यहाँ। तो आइए कुछ भजनों का आनंद लेते लेते आरती की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ? तो आरती में तो सबको खड़े होना ही पड़ता है, तो खड़े हो जाते हैं तो अच्छा लगता। कोई कहे पागल मुझे कोई दीवाना, कोई कहे पागल मुझे कोई दीवाना, कोई कहे पागल मुझे कोई दीवाना। मेरे कन्हई से है इसका पुराना, मेरे कन्हई से है इसका पुराना, मेरे कन्हई से है इसका पुराना, मेरे कन्हई से है इसका पुराना। दीवाना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है और किसी किसी को दिल का नजराना पसंद है। ऐ कन्हैया हमें तो सिर्फ तेरा मुस्कुराना पसंद है। क्या लगता है ऐसे खड़े खड़े मुस्कुराएंगे? दोनों हाथ ऊपर उठाइए। सावरिया 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 मुरली बजा। क्या बोलना पड़ेगा? जरा जोर से पीछे वाले राधे राधे। मैं तो चादर लटकाऊंगी, सावरिया मुरली बजा। मैं तो चादर लटकाऊंगी, सावरिया मुरली बजा। मैं तो चादर लटकाऊंगी, सावरिया मुरली बजा। मैं तो चादर लटकाऊंगी। नाचूंगे 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 संग तारे और चलते नचाऊंगे। सावरिया मुरली बजा। मैं तो चादर लटकाऊंगी। ऐसे नहीं पैसा हाथ ऊपर उठाओगे। सामेरा जादू का लूटी कर लेगा, 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 बोले बाके बिहारी लाल की। थोड़ा थोड़ा भूख लगा। आया रे आया रे आया रे आया रे आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला रे तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला रे तेरा श्याम।
झूला झूलो रे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे झूला झूलो रे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे श्यामाया 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 रे श्यामाया श्यामाया रे झूला झूलो रे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे झूला झूलो रे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे झूला झूलो रे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया बरसे है रिमझिम बदरिया रिमझिम बदरिया रिमझिम बदरिया रिमझिम बदरिया सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया सावन की बरसे है ओ सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया सावन की बरसे है झूलते 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 तुझी तो बिठाने हो राधे तेरा श्यामाया रे झूला झूलो रे राधे रानी झूला झूलो रे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे झूला झूलो रे राधे रानी झूला रे बोली बाकी बिहारी लाल की हाथ बढ़ के राधे राधे थोड़ा जोर से राधे 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा श्याम देखा घन 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 श्याम देखा बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा
बोले बाके बिहारी लाल। राधा ढूंढ रहे किसी ने तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रहे किसी ने तेरा श्याम देखा। राधे राधे कहिए, राधे राधे कहिए। ओ भाई क्या बोलना पड़ेगा? लगे दे नहीं रुपये, लगे दे नहीं रुपये। ओ राधे राधे कहिए, राधे राधे कहिए। ओ भाई लगे दे नहीं रुपये, लगे दे नहीं रुपये। बोलिए बोलो राधे राधे, 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 राधे राधे, बोलो राधे राधे, ओ बोलो राधे राधे, 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 ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, क्या मेरा रस पीले, तुम मस्ती में ढीले, तुम मस्ती में ढीले, तुम मस्ती में ढीले, तुम मस्ती में ढीले। साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम का, श्याम प्रभु है रसीले। बोली बाकी बिहारी लाल की। तुम मस्ती में धीरे, तुम मस्ती में धीरे, तुम मस्ती में धीरे, तुम मस्ती में धीरे। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, श्याम राम रस पीले। तुम मस्ती में धीरे, 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 तुम मस्ती में बोली बाके बिहारी लाल की। आइए बताऊं संसार सार उदय सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवं भवानि सरितं भवानि भवं भवानि सरितं भवानि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की जय गाइए पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये
श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के सिर पर सोना मुकुट विराजे पर सोना मुकुट विराजे गल बैजंती माला साजे गल बैजंती माला साजे और फूलन के हाथ करेगा कर छोड़ के श्यामा तेरी आरती हरि तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के सारा संसार करेगा कर छोड़ के ब्रह्मादिक तेरी यश गावे ब्रह्मादिक तेरी यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेगा कर छोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के सारा संसार करेगा कर मैं हूँ जीवन दुखिया भारी मैं हूँ जीवन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखिए राज हमारा करेगा कर छोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के सारा संसार करेगा कर छोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे बड़े सुयस करेगा कर छोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के सारा संसार करेगा कर छोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के सारा संसार करेगा कर छोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के सारा संसार करेगा कर छोड़ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा
करके बड़े भाव से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ वासुदेवाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मोसमदीननदीनहित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंशमणि हरहु विसंभव वीर। पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की श्री राधिका प्यारी की नटवर नागर भगवान की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की वीर बजरंग बली की रायपुरा ग्राम की यहाँ के निवासियों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावनो भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। आज भागवत महापुराण कथा का तृतीय दिवस आज विश्राम हुआ और कल हम आप सभी चौथे दिवस में मेरे लड्डू गोपाल मेरे बाकी बिहारी ठाकुर जी के जन्मोत्सव आप सभी हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। और आज भोजन प्रसाद की व्यवस्था सुंदर जो सहयोग दिए हैं, आज सुमित्रा भीम सिंह उज्जभिद्दी से कोरबा से पधारे हुए, इनके द्वारा आज भोजन प्रसाद की सुंदर व्यवस्था आज आप सभी भक्तों के लिए किया गया है। और जितने माताएं बंधु आप सभी से निवेदन रहे द्वारा आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भोजन प्रसाद की व्यवस्था किए हैं। और जितने माताएं हैं ताकि आपको घर में भोजन बनाने की कोई झंझट ना हो, है ना। तो जितने माताएं हैं आप सभी से निवेदन है, आप 2:30 बजे नहीं आ पाते तो कम से कम 3 बजे आइए, 3 बजे नहीं आ पाते हैं तो 4 बजे आइए, है ना। आप सभी से निवेदन रहेगा। और जो कोई माता आरती लेकर फिर आरती लेने के लिए घर जाते हैं उनसे भी निवेदन रहेगा आप साथ में आरती लेकर आए, यहाँ से फिर उठ के जाते हैं, पूरा पंडाल खाली हो जाती है ना। तो आप सभी इस बात के विशेष ध्यान दें। राज परिवार इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, तो आपसे निवेदन रहेगा कल कथा 2:30 बजे से हम लोग हमारे संगीतकार यहाँ उपस्थित रहते हैं, तो कम से कम आप 2:30 बजे नहीं तो 3 बजे, 3 बजे नहीं तो 4 बजे आने की प्रयास करें, आपसे निवेदन रहेगा। बोली बाके बिहारी लाल की जय। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप दिन भर काम में व्यस्त रहेंगे, जानता हूं, लेकिन मेरी भोजन करते हैं आप भोजन में